हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार सेक्शन सी के क्वेश्चन में, सेक्शन बी के क्वेश्चंस में जो हम देखते हैं नॉर्मली, ये क्वेश्चन आ जाता है। फीचर्स पूछ लिया जाता है हमारे प्रीएम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रीएम्बल तो सबको याद होनी ही चाहिए, लेकिन उस प्रीएम्बल के अंदर वास्तव में एक एक वर्ड का थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हमें पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान की प्रीएम्बल है, प्रस्तावना, यानी हम कहते हैं ना पूरा संविधान को अगर एक फ्रंट पेज में लिखा जाए सार गर्भित, वो क्या है? हमारी प्रीएम्बल। बहुत इंपॉर्टेंट, इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। एक हमारे पूरे संविधान का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है वो, ब्रीफ यानी छोटा सा। दैट एक्सप्रेसेस द कोर फिलॉसफी, जो कि हमारे संविधान की जो मेन फिलॉसफी है ना, कि उसके अंदर क्या है पूरे संविधान के अंदर, वो पूरे उस डॉक्यूमेंट में पता चलती है। एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्या उसके उद्देश्य हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के। इट एम्बॉडीज द इसेंस ऑफ द इंडियन स्टेट, ये साथ में अपने क्या लेके चलता है? इसेंस ऑफ द इंडियन स्टेट। आउटलाइनिंग इट्स फंडामेंटल वैल्यूज़, साथ में हमारी फंडामेंटल जो मूलभूत वैल्यूज़ है उसको एक तरह से अपने अंदर समेटे हुए है। एस्पिरेशंस हैं। इट वाज अडॉप्टेड, ये कब अपनाया गया था? नवंबर 26, 1949 को, एंड केम इनटू इफेक्ट जनवरी 26, 1950। इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन, हमारी प्रीएम्बल का इंपॉर्टेंस देखते हैं। द प्रीएम्बल इज सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एज इट सर्व्स मल्टीपल फंक्शंस, बहुत अलग अलग फंक्शंस सर्व करती है। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो हमारे आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करती है, हमारे आदर्श क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, हम उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती हैं। इट सेट्स आउट द फंडामेंटल फिलॉसफी, ये हमारी फंडामेंटल फिलॉसफी जो हमारा दर्शन है सबसे इम्पॉर्टेंट, मूलभूत, उसको बताती है। एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, हमारे राजनीतिक क्या उद्देश्य हैं उसको एक्सप्लेन करती है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के। ओके, इट रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं क्या है उसको बताती है हमारी प्रीएम्बल। हम यहाँ पे प्रीएम्बल की बात कर रहे हैं, राइट। एंड द विज़न, हमारा दृष्टिकोण, हम आगे हमारा जो हम कहते हैं ना हमारा भविष्य, विज़न क्या है ऑफ फाउंडिंग फादर्स, हम अपने जो महापुरुषों को लेके हम क्या सोचते हैं, हमारा विज़न क्या है, ठीक है, ये बताती है प्रीएम्बल। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं। इसका मतलब कि मेन अथॉरिटी कौन है इस कॉन्स्टिट्यूशन की, किसके हाथ में है अथॉरिटी, कौन है इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग। तो यहाँ पे ना ये जो लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। अथॉरिटी किसकी है? लोगों की है। इंडिया में किसकी अथॉरिटी चलती है भाई? डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और यहाँ पे फर्स्ट लाइन ही यही कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये जो फ्रेज़ है ना, ये अपने आप में अथॉरिटी बताता है, सिग्निफाइज करता है दैट कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव्स इट्स अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी अथॉरिटी कहाँ से प्राप्त हुई है? फ्रॉम द सिटीजन्स, भारत के नागरिकों से मिली है। नॉट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पावर, कहीं बाहर से किसी को अथॉरिटी नहीं मिली है इंडिया को। हमारा जो इंडिया है, मान के चलते हैं, इंडिया को किसी यूएसए ने आके, पाकिस्तान ने आके, चाइना ने आके अथॉरिटी नहीं दी है भाई, इंडिया के लोगों ने दी है, ठीक है। एक्सटर्नल पावर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। प्रोवाइड्स गाइडिंग प्रिंसिपल, हमारी जो ये प्रीएम्बल है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, ये ना एक तरह से हमें प्रिंसिपल देती है कि आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए, इस ट्रैक पे चलिए, ठीक है। इट सर्व्स एज अ की टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एक कुंजी है यानी चाबी है, और एक ताला है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कुंजी आपके ताले को खोलती है, यानी आपको एक की है, एक चाबी है जो आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगी संविधान को समझने में। कोर्ट्स यूजेस द प्रीएम्बल एज एन इंटरप्रेटिव टूल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। जो कोर्ट है ना हमारी, जो हमारे न्यायपालिकाएं होती है, कोर्ट्स, वो ना प्रीएम्बल को कैसे यूज़ करते हैं आपको पता है? इंटरप्रेटिव, कि एक तरीके से व्याख्या करने में टूल है, कि ये तो वही व्याख्या करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं ना उनकी व्याख्या करता है, इस तरह से वो यूज़ करते हैं प्रीएम्बल को। फिर हम देखते हैं डिफाइंस द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। अब ये ना जो प्रीएम्बल है
वो हमारे जो इंडिया स्टेट है ना, जो हमारा इंडियन स्टेट, उनके नेचर को डिफाइन करती है कि कैसा हमारा इंडियन स्टेट का नेचर है। तो पहले डिक्लेयर करती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सोवरन है। सोवरन यानी संप्रभु होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट। इंडिया जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र है, एकदम कंट्री जो है स्वतंत्र है, किसी का ऊपर दबाव नहीं है, फ्री है एंड एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। इंडिया पे कोई बाहर की कंट्री आगे शासन नहीं करती। यही तो सॉवरन का मतलब होता है, संप्रभु, जिसके पास खुद की सारी शक्तियाँ है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? द स्टेट, और ऐसी कंट्री जो प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है इकोनॉमिक इक्वालिटी को, यानी आर्थिक समानता होनी चाहिए, सब एक समान है, सोशल वेलफेयर की बात करती है, सामाजिक कल्याण की बात करती है, वो सोशलिस्ट होते हैं। ओके। नेक्स्ट है सेक्युलर, यानी द गवर्नमेंट, जो सरकार है वो ट्रीट करेगी, ठीक है, ऑल रिलीजन्स को इक्वली, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का अपना धर्म हो सकता है, लेकिन भारत का ऐसा कुछ नहीं है। भारत के राष्ट्र का कोई अपना खुद का धर्म नहीं है, इसलिए कोई धर्म नहीं है तो वो सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करेगा। इसका मतलब हो गया सेक्युलर। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक। क्या है इसका मतलब? द गवर्नमेंट, जो सरकार है, इज इलेक्टेड बाय द पीपल, यही बात है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? वेयर गवर्नमेंट इलेक्ट बाय द पीपल, जो जनता है वही अपनी सरकार को चुनेगी, यही तो मतलब होता है डेमोक्रेसी का। ओके। नेक्स्ट वर्ड आता है रिपब्लिक। क्या होता है ये रिपब्लिक का मतलब? इसका मतलब है द हेड ऑफ द स्टेट, जो है ना कंट्री का स्टेट, कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, इज इलेक्टेड एंड नॉट हेरिडेटरी। जो प्रेसिडेंट है वो भी चुना जाएगा, हेड ऑफ द स्टेट भी चुना जाएगा, ना कि किसी वंशानुक्रम से चला आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, हेरिडिटिकली नहीं चलता, ये कोई राजा महाराजा वाली प्रजा नहीं है। गॉट इट? नेक्स्ट है बाइसेस फॉर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। इसका मतलब है बेसिस क्या है इसका? हमारी प्रीएम्बल का जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, यानी द सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ना, वो यूज़ करती है प्रीएम्बल को एज अ गाइड, मतलब प्रीएम्बल उनके लिए गाइड है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, संविधान की व्याख्या करने के लिए। जैसे कोई टीचर हमें बता देता है कि स्टार्टिंग में आपको ये करना है, तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी अथॉरिटी, हाई कोर्ट इतनी बड़ी अथॉरिटी, वो किससे गाइडेंस लेती है? भाई प्रीएम्बल से गाइडेंस लेती है, प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग चलती है, और प्रीएम्बल उनको गाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आपको ऐसे इंटरप्रेट करना है, ऐसे समझना है, व्याख्या करनी है, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद एम्बिगियस प्रोविजंस, और ऐसे कुछ प्रोविजंस जो बहुत ही असमंजस वाली स्थिति होती है, इस तरह के होते हैं, उसमें आपको प्रीएम्बल हेल्प करती है। फिर हम देखते हैं सोर्सेज क्या हैं हमारी प्रीएम्बल के, सोर्सेज ऑफ द प्रीएम्बल। सबसे पहले द प्रीएम्बल हैज़ ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेज। हमारी प्रीएम्बल को भी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ से बोरो किया है, वैसे ही हमने हमारी प्रीएम्बल को भी बहुत अच्छे से तैयार किया है, जिसके अंदर ना सबसे पहले आता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल इटसेल्फ, प्रीएम्बल का आइडिया ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, क्योंकि यूएस में भी सेम टू सेम यही था। और हमने कुछ वर्ड्स भी लिए, कौन कौन से वर्ड? जस्ट लाइक यहाँ पे हाईलाइटिंग वर्ड है वी द पीपल, ये वर्ड कहाँ से लिए हमने? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। वर इंस्पायर्ड बाय द यूएस प्रीएम्बल, क्योंकि यूएस प्रीएम्बल में भी यही सेम वर्ड है। फिर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, वहाँ से हमने क्या लिया है? द आइडियल्स ऑफ, हमने कुछ आदर्श लिए हैं, लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी ये तीन वर्ड बाद में हमने ऐड ऑन किए थे। लिबर्टी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना आर बोरोड फ्रॉम द फ्रांस रिवॉल्यूशन, जो फ्रांसी क्रांति हुई थी ना, उसका देखिए 1789 से 1799 10 सालों तक थी ये। तो इस समय रिवॉल्यूशन खतरनाक वाला फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, उस समय ये तीन वर्ड फ्रांस में बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, हमने वहाँ से इसको गेन किया। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रेजेंट करवाया था, पास्ड ऑन जनवरी 22, 1947। कब पास हुआ था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ये देखिए आपको फैक्ट मिल गया यहाँ पे, जनवरी 22, 1947 को। प्रोवाइडेड द फाउंडेशन फॉर द प्रीएम्बल्स वर्डिंग,
जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ना, ये क्या एक फाउंडेशन तैयार करता है, एक नींव तैयार करता है कि आप प्रियम्बल्स के वर्ड यहाँ से ले लीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसएसआर से हमने क्या इंपॉर्टेंटली गेन किया है, द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म। जो वर्ड है ना सोशलिज्म, इकोनॉमिक जस्टिस, ये 2 वर्ड हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसएसआर से लिए हैं हमारे प्रियम्बल को डेकोरेट करने के लिए। वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोवियत यूनियन, और ये किससे इन्फ्लुएंस्ड है, सोवियत यूनियन से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से हमने क्या लिया है, क्या सीखा है वहाँ से। तो द विजन ऑफ सोवरन यानी संप्रभु राष्ट्र होना चाहिए, एंड डेमोक्रेटिक इंडिया, हमारी जो भारत की जो डेमोक्रेसी कैसी हो, वाज शेप्ड बाय द फ्रीडम फाइटर्स। हमने सीखा है किन से, महात्मा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर एंड सरदार पटेल। इन लोगों से हमने जो है यही इंडियन नेशनल मूवमेंट से इंस्पिरेशन मिलती है इन लोगों से। फिर हमने हमारे सॉवरन और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया। गॉट इट। व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ देयर मीनिंग, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं उनके क्या मीनिंग है वो समझते हैं। ठीक है, द प्रियम्बल कंटेंट्स केयरफुली चूजन वर्ड्स दैट डिफाइंस द कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। प्रियम्बल में ऐसे इंपॉर्टेंट बहुत केयरफुली चूज़ किए गए हैं हर एक वर्ड को, जो हमारे इंडिया के स्टेट के नेचर को बताते हैं। कैसे देखते हैं, सबसे पहले आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, बहुत आसान हो वैसे तो, इंडिकेट्स करता है ये वर्ड, ये जो है ना ये इंडिकेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स पावर। कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है, जनता से, पीपल से, नॉट मोनार्क, कोई राजा महाराजा से या फॉरेन अफेयर्स पावर से नहीं मिलती है। उसके लोग जो उसमें प्रेजेंट है, उस नेशन में रह रहे लोग हैं, उन्हीं से पावर मिलती है। ये है फर्स्ट। सोवरन का मतलब क्या होता है, संप्रभु। इसका मतलब है इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट। सोवरन यानी संप्रभु, इंडिया स्वतंत्र है, ऑटोनोमस नेशन है, खुद के निर्णय खुद ले सकता है, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, बाहर की कोई देश आकर इस पर राज नहीं कर सकता, हम स्वयं शासन कर सकते हैं। सोशलिस्ट वर्ड कब एडेड हुआ था, ये देखिए फैक्ट मिल गया आपको फिर से, कब हुआ था, 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था सोशलिस्ट वर्ड। इसका मतलब है स्टेट को इंश्योर करना, सुनिश्चित करना इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता और सोशल जस्टिस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेक्युलर वर्ड एडिट कब हुआ था, ये भी 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। इसका मतलब है कोई राष्ट्र का कोई अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये प्रोवाइड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन्स। जो राष्ट्र है वो इक्वली ट्रीटमेंट, सभी धर्मों को एक जैसा सम्मान प्राप्त करवाएगा। फिर है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ, वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्ट, जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी यानी वोट मैकेनिज्म से इलेक्ट होंगे। तो ये हुआ डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक यानी गणतंत्र। इसका मतलब प्रेसिडेंट जो है वो भी इलेक्टेड होगा। एंड द कंट्री डज नॉट हैव द मोनार्की, कोई राजा नहीं है यहाँ पर जो वंशानुक्रम चलते आ रहा है, नहीं। जस्टिस का मतलब क्या है, जहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, हर तरफ न्याय होना चाहिए। किसी एक फील्ड में न्याय हो गया दूसरे में नहीं हो, ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी जस्टिस है। सोशल जस्टिस का मतलब इक्वल ट्रीटमेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर। न लिंग को देखो, न धर्म को देखो, न जाति को देखो, इनसे उठकर आपको सभी को इक्वल समानता देनी ही पड़ेगी। ये तो होता है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, यानी आर्थिक। इसका मतलब रिडक्शन ऑफ इनकम डिसपैरिटी, जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, जो हैव और हैव नॉट्स वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर लेके आओ। जो पैसे वाले हैं तो जो कम पैसे वाले हैं उनको भी कोशिश करो उनको स्ट्रेंथन करने की, यानी इनकम की जो डिसपैरिटी है उसको ख़त्म करो, सबके पास बराबर होना चाहिए एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। कुछ लोग बहुत पैसे वाले हैं तो उनको ये नहीं कि आप ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाओगे और जिनके पास पैसा नहीं है आप उनको कुछ नहीं दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट का धर्म है, स्टेट का क्या कर्तव्य है, स्टेट का यही कर्तव्य है कि वो सबको इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करवाए। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। जो सरकारी राइट्स हैं, सबको जो वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सबको चुनाव में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए, अगर वो सारी क्राइटेरिया को मीट करता है तो ये होती है पॉलिटिकल जस्टिस। फिर हम समझते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप का मतलब क्या होता है, यानी गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की आज़ादी। रिलीजियस बिलीफ्स, जिस धर्म को आप वो मानना है मानिए, कोई नहीं रोकेगा,
जिसकी पूजा करनी है करिए, ये ऐसे राइट देने चाहिए। फिर इसका एक मतलब है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी इक्वल है, यही होता है स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को समानता मिलेगी। फ्रेटर्निटी का मतलब बंधुत्व, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी प्रमोट करना नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करना, सभी राष्ट्र के जितने भी निवासी हैं वो राष्ट्र के लिए यूनाइट हो जाएंगे। इंश्योर करेंगे इंडिविजुअल डिग्निटी, प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी मैटर करती है, हर व्यक्ति यहाँ इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 का मतलब क्या है? इसका मतलब है डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस दिन हमने हमारा जो संविधान है वो अपनाया था, इसीलिए इसको ये लाइन लिखी गई है। फिर हम देखते हैं फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के क्या है। द प्रीएम्बल वॉज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, ये प्रीएम्बल जो है ड्राफ्ट की गई थी और जवाहरलाल नेहरू ने मूव की थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या हुआ था? 2 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रीएम्बल। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स थे, सेक्युलर इंटीग्रिटी टू द प्रीएम्बल, पहले नहीं थे ये वर्ड, बाद में ऐड किए गए थे। फिर है द प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिकेबल, मीनिंग कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट और लॉ, ये जो चेंज नहीं हो सकती हमारी प्रीएम्बल, नॉट जस्टिकेबल, किसी भी तरीके से इस पर कोई भी तरीके की जस्टिस नहीं हो सकती, जो बन गई वो बन गई। द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केसेस 1973 में रूल्ड दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले क्या किया गया था, केशवानंद भारती वजह केस में कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है एंड रिफ्लेक्ट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, और वो रिफ्लेक्ट करती है कि हाँ संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन बाद में जाके द बेरूबारी यूनियन केस 1960 में हुआ था, उसके अंदर माना गया था कि इनिशियली रूल्ड दैट, ये माना गया था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट वाज लेटर ओवरटर्न। ठीक है, ये 2 केसेस हम याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस एंड बेरूबारी यूनियन केस। ठीक है, एक में माना है कि संविधान का पार्ट है और एक में नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि व्यूज़ ऑफ स्कॉलर्स क्या हैं प्रीएम्बल को लेके। डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करते हैं सबसे पहले। ही कॉल्ड प्रीएम्बल द हार्ट एंड सोल, उन्होंने तो संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। BR अम्बेडकर क्या कहते हैं प्रीएम्बल के बारे में? प्रीएम्बल इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? ही बिलीव दैट प्रीएम्बल वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। जो प्रीएम्बल है ना वो लोगों की महत्वाकांक्षाओं और एक्सप्रेशन, यानी उनके जो विचार हैं, जो एवरीथिंग व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का एक ड्रीम है, सपना है। ठीक है, N.A. पालकीवाला कहते हैं, एमिनेंट जूरिस्ट थे जो, वो कहते हैं प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का ना एक आइडेंटिटी कार्ड है। अब इसे देख के पता चल जाएगा आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा ये परिचय है कॉन्स्टिट्यूशन का। KM मुंशी कहते हैं पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया है। हॉरोस्कोप यानी क्या होता है? हमारी जो राशि होती है वो। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, राजनीतिक जाति है। विज़न फॉर गवर्नेंस, और ये बात करता है कि हाँ हमारा विज़न है गवर्नेंस की ओर, शासन की ओर। ठीक है, ग्रेवाइल ऑस्टिन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट थे, वो कहते हैं ही सेड दैट प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल है वो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करती हैं। कंक्लूजन देखते हैं, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज द गाइडिंग फिलोसफी फॉर द नेशन, एक गाइडलाइन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड जस्टिस। वाइल इट नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, ये लीगली तो इन्फोर्सेबल नहीं है, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, केवल और केवल संविधान की व्याख्या करने के लिए है। ओवर द ईयर्स इट रिमेन्ड द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेटिक, कितने भी साल बीत जाएं प्रीएम्बल हमेशा इंपॉर्टेंट रही है। ये हमारी इंश्योर करती है राइट्स, फ्रीडम्स, ड्यूटीज़ एंड सिटीजन्स की। तो ये था हमारा एक प्रीएम्बल पे सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग लेसन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज़, stay here and subscribe our channel. Thank you so much for watching My Authority, my channel.